The way in which Mamata Banerjee has refused to let it go, she has said that I'm not going to resign from the post of the chief minister. Do you agree with the stand which TMC she has do taken? you agree with the fact that the victory margins on seats with the deletion margins were high? Just compare the two margins. Would you agree that 100 plus seats were completely robbed, stolen from TMC? First answer me, give me the answer to this question. Is this the right way to conduct elections? Is this the right way to do SIR exercise? सर पवन सर एक इधर से सर पवन सर। हाँ सिद्धार्थ, जिसके हाथ में माइक है उसका, जिसकी लाठी उसका भैंस। पवन सर एक क्वेश्चन। दो लोगों के पास लाठी सर है, असम के लोग हैं शायद, अल्फाबेटिकली देख लेते हैं। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों ने एकजुट होने में, जो आज आप एकजुटता दिखा रहे हैं, ये देर करी चुनाव से पहले। संजय राउत भी कह रहे हैं ममता बनर्जी को राहुल गांधी से पहले बात कर लेनी चाहिए थी, तब ये चीजें अब देखिए वो चुनाव बात के नतीजे होते। दूसरा सवाल मेरा पहला ये है कि आप लोगों की कहीं ये इस रीड करने में गलती रही, क्योंकि SIR की बात पहले आप उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा बात नहीं होती है। राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जब DMK को छोड़ के आप लोगों ने, या अभी TVK को आपने जब समर्थन दिया है, तो DMK की तरफ से और कई और लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक ये बैक स्टैबिंग जो है अलायंस के अंदर कांग्रेस ने DMK के साथ की। मैं आपको पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूं, पहला फिर भूल जाऊंगा तो फिर पूछ लेना। दिसंबर 2013, याद करिए, आप में से काफी लोग उस वक्त भी पत्रकार थे, कुछ नौजवान हैं, कुछ मेरे जैसे हैं। दिसंबर 2013 में DMK ने खुद स्वतः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्णय लिया कि वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उनका लोकतांत्रिक हक था, उन्होंने किया। तब आपने पूछा क्या उनसे? ये बैकस्टैबिंग है। इसको बैकस्टैबिंग नहीं कह सकते। दो पार्टियां हैं, मिलके चुनाव लड़ी। ऑब्जेक्टिव क्या है? मकसद क्या है? मकसद है कि कीचड़ नहीं फैलना चाहिए, और कीचड़ को फैलने से रोकने के लिए अगर हम लाइक माइंडेड पार्टीज मिलकर सरकार बना रही हैं तो उसमें क्या आपत्ति? मैंने आपको 2013 दिसंबर का उदाहरण दिया। 2014 में लोकसभा चुनाव हुए, नतीजे देखिए तमिलनाडु। पहला क्वेश्चन आपका था कि सही वक्त पे बात होनी चाहिए थी। SIR को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राहुल जी की, आप गलत कह रहे हैं। SIR को लेकर पूरी की पूरी यात्रा हुई बिहार में। SIR को हमने कभी अबैंडन नहीं किया, हमने हर चुनाव में SIR का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी ने SIR का मुद्दा शायद सबसे पहले और सबसे मुखर आवाज में उठाया और उठाते रहे। पवन सर, मैं आसाम से एक रिलेटेड क्वेश्चन है। रिजल्ट से पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला, आपके बारे में बोला था, अगर सरकार बीजेपी का अगर हो गया आसाम में और CM वो बन गए तो आपको जेल में तो डालेंगे ही, और मरते दम तक आपको आसाम के जेल में रहना पड़ेगा। अब इसमें ये एक कानून के सामने है, सब कुछ कोर्ट में है, ये सब कुछ, तो उस पर मैं टिप्पणी करूं ये न्याय संगत नहीं होगा। सही वक्त पे सब जानकारी दूंगा। पवन जी, मेरा सवाल ये है कि कल तमिलनाडु के भीतर नई सरकार का शपथ होने जा रहा है। तमाम दिग्गज, तमाम बड़े नेता वहां पे पहुंच रहे हैं। क्या राहुल गांधी भी वहां पे जाएंगे? जो जानकारी होगी आपको तुरंत साझा करेंगे। दूसरा एक और सवाल है कि पश्चिम बंगाल के भीतर ममता बनर्जी जिस तरीके से आंदोलन कर रही हैं, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, क्या राहुल गांधी का भी जाने का कार्यक्रम? चर्चा हो रही है, जरूर आपसे बात करेंगे। लेकिन जो बंगाल में हुआ उस पे सबका ध्यान, और मुझे लगता है ये इंडिया अलायंस की जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया, पूरे देश ने उस स्टैंड को समझा, सराहा कि इस तरह की राजनीति, एक कांग्रेस ब्रांड की, कांग्रेस मॉडल की, राहुल गांधी ब्रांड की पॉलिटिक्स, सबने सराहाया उसको। पवन सर, मेरा सवाल माइक को पहले माइक भी और महिला भी तो फर्स्ट प्रेफरेंस। केरा साहब, मेरा FIR तो नहीं कर रहे? केरा साहब, मेरे दो सवाल है। SIR को लेके जब राहुल गांधी, या वोट चोरी को लेके जब राहुल गांधी प्रेस वार्ताएं कर रहे थे,
24 के बाद महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, तब जो दल है, बाकी विपक्षी दल इंक्लूडिंग टीएमसी कि अभिषेक बैनर्जी से लेकर तमाम नेता मजाक कर रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उनके नाक के नीचे वोट कट जाए, वोट चोरी हो जाए, आप ग्राउंड पे रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये तो बहानेबाजी है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही करिएगा। सवाल खड़े किए गए थे। राहुल गांधी ने पीपीटी भी किया था, तो उसको लेकर भी कोई ज्यादा कन्विंस नजर नहीं आ रहा था। तो आज क्या क्या बनता है कि राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को बोले कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। राहुल जी ने कोविड के पहले मोदी जी को बोला था कि कोविड होने वाला है, मोदी जी ने मजाक उड़ाया था, फिर क्या हुआ? राहुल जी ने तो कई बार मोदी जी को कई चेतावनियां दी कि साहब ये होने वाला है, सचेत हो जाइए। हमारा ये काम नहीं था उन्हें चेतावनी देने, हम तो विपक्ष में है, लेकिन दी थी। मोदी जी सचेत नहीं हुए। आप वो सब सवाल पूछिए ना, ये सब तो ठीक है, आपने बोल दिया। उसी पे कंटिन्यूटी में सर, तमिलनाडु में स्वेरिंग इन होने वाली है विजय की, उसको लेके तमिलनाडु पीसीसी की तरफ से के थ्रू इन न्योता है राहुल गांधी को। आपको सही वक्त पे जानकारी जरूर देंगे। वो जाएंगे या नहीं जाएंगे? जरूर आपको जानकारी देंगे। पवन सर, आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर नाउ। पवन सर, एक सवाल इधर से। कहां से? हाँ सर, पश्चिम बंगाल में जो नतीजे आए हैं उसको लेकर खासतौर से टीएमसी और अब दूसरी जो विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन की, वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि 12 बजे से 6 बजे के बीच जिस तरह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ, सीसीटीवी बंद कर दिया गया, अब ये मांग की जा रही है कि 12 से 6 के बीच के सीसीटीवी फुटेज को इलेक्शन कमीशन को पब्लिकली डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी पहले लीड कर रही थी, बाद में उनको आखिरी कुछ राउंडों में ट्रेल करवाया गया, तो इस पे कांग्रेस क्या? बिल्कुल, सबको शक तो खैर अब गलत शब्द है, यकीन में बदल गया है शक, कि घपला हो रहा है, धांधली हो रही है। और धांधली को छिपाने के लिए नियम भी बदले गए कि कितने वक्त तक सीसीटीवी फुटेज रखेंगे, ये सब भी नियम किसी कारण से बदले गए। तो जो मांग है वो बहुत जायज मांग है। साहब, पर्दे के पीछे क्यों ये सब हो रहा है? सामने लाइए, अगर कुछ छिपाने को नहीं है तो आइए सामने लाइए, सब कुछ सामने सार्वजनिक करिए। Sir, on DMK calling you backstabbing, you have given an explanation, but DMK also is in fact criticizing that when it comes to Congress, they are greedy, they are running after ministerial berth. That's why they overnight decided to dump DMK. How do you react to that? Well, I think that's an unfair remark to make, because last 5 years we were partners and we were never hankering after positions, not even a board or a corporation. So that's not a fair remark to make against the Congress party. सर, पवन सर, सर इधर एक ही माइक रखा करो, दो रख में कंफ्यूजन हो जाता है। सर, आप जिन 100 सीटों की बात अभी कर रहे थे कि वहाँ जो SIR में डिलीशन हुआ वो वोटर मार्जिन से ज्यादा था, तो क्या उन 100 सीटों पे, लगभग 100 सीटों का जिक्र किया आपने, उन 100 सीटों पे फिर से चुनाव हो, ऐसा मन कर रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि साहब अब किससे उम्मीद रखेंगे? हम तो सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद रख सकते हैं, उन्हीं से कह सकते हैं कि संज्ञान लीजिए। जी सर, ममता बनर्जी ने हार के बाद इंडिया गठबंधन की एकता की बात की है। लोकसभा में भी आप लोग का गठबंधन नहीं हो पाया था। आपको लगता है कि अगर पहले से इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बंगाल में चुनाव मैदान में उतरता तो नतीजे अलग होते? क्या राजनीति, एक मिनट, क्या ये सबक आप लोग उत्तर प्रदेश में लेंगे? दूसरा ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल की जीत की बधाई दी है, कैसे कांग्रेस देखती? राजनीति एक ऐसा विषय है जहां हारने के बाद भी सबक लिया जाता है और जीतने के बाद भी सबक लिया जाता है। तो सिर्फ हारने वाले को सबक लेना हो ये सही नहीं है, जीतने वाले को उससे ज्यादा सबक लेने पड़ते। अब मुझे लगता है इससे ज्यादा बोलना उचित नहीं है। पवन सर, रही बात ट्रंप साहब ने बधाई दी है तो मोदी जी तो बड़े खुश हो गए होंगे, आज एक रोटी एक्स्ट्रा खाएंगे और तो क्या ही खाएंगे। पवन सर, हमने देखा कि राहुल गांधी जो है उन्होंने भी मांग की थी कि जो वीडियोस है वो दी जाए विपक्ष को। अब दोबारा से पश्चिम बंगाल के मतगणना के बाद ये मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। आगे क्या रणनीति होगी विपक्ष की? क्या हम सड़कों पे देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, आप सड़कों पर भी देखेंगे। हम आवाज उठा ही रहे हैं इसीलिए, और राहुल जी ने शायद सबसे आगे बढ़कर सबसे पहले नेता देश के जिन्होंने इस तरह का ट्वीट किया। आप में से किसी को शायद उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह का स्टैंड कांग्रेस पार्टी लेगी, लेकिन अब आप समझ लीजिए यही है कांग्रेस, असली कांग्रेस यही है। तो जाहिर सी बात है हम आवाज उठा ही इसलिए रहे हैं
कि जितना हो सके भरसक प्रयास किया जाएगा चुनाव को कैप्चर होने से बचाने के लिए। पवन जी, जिस स्टैंड की आप बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने भी एक स्टैंड लिया है। वो कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि ये कब्जा करके वो सरकार बनाई है बीजेपी ने। तो क्या ये जो ममता बनर्जी का स्टैंड है, इस पर भी कांग्रेस पार्टी भी कायम है? ये दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। इस दौर का इतिहास में भी कहीं उल्लेख नहीं है। कई चीजें पहली बार हो रही हैं। इस तरह की विस्तृत चोरी पहली बार हो रही है, तो इसका जवाब भी अलग अलग तरह से आएगा, वो भी पहली बार आ रहा है। तो हम सब देख रहे हैं, हम और आप इतिहास के गवाह बन रहे हैं। कल आने वाली पीढ़ी को आप गवाही देंगे कि हां वोट चोरी हुई, हां सरकार चोरी हुई, और आप यह भी बताएंगे कि उस चोरी का जवाब फला ने ऐसे दिया, किसी और ने कैसे दिया। जवाब भी देखिए और चोरी भी देखिए, फिर आप खुद तोलिए क्या ये जवाब उचित है या नहीं। जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हुई वहां से शुरू कीजिए। डिलिमिटेशन की, वो परिसीमन की जो एक्सरसाइज थी, उसका मकसद ही यही था कि कैसे सीमित करना है सीटों को। विपक्ष की जो पक्ष में जाती हुई सीटें होती हैं उनको कैसे रोकना है, एक संख्या उनकी रोक कर रखनी है। तभी मैं कह रहा हूं कि ये 3 तरह से हमला हुआ। SIR, परिसीमन, ये परिसीमन का तो बहुत महत्वपूर्ण हमला है। तो यही विश्लेषण हर सीट का अगर आप करेंगे, असम का कर लें, बंगाल का कर लें, यही निकल कर आएगा कि परिसीमन से जानबूझकर असम में इस तरह का नुकसान पहुंचाया गया। तरह से हो रहा है, फिर उसके बाद गौरव गोगोई को जोरहाट कंस्टिट्यूंसी से प्रोजेक्ट किया गया था और वहाँ पे काफी बहुत कम वोटों, डिफरेंस बहुत ज्यादा है वोटों का। तो वो क्या एग्जैक्टली था? अगर उसी हिसाब से पता है तो लोकसभा में वो है, उसके बाद भी उसको वहाँ पे प्रोजेक्ट किया था और ये भी आया था कि वो CM प्रोजेक्शन के हिसाब से किया गया था। तो ये एग्जैक्टली क्या है और आगे का क्या रणनीति होगा? आगे का रणनीति कल गौरव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप देखिए, आजादी से पहले का इतिहास हो, आजादी के बाद का इतिहास हो, कई बार गिरकर फिर उठे, उठकर फिर चले, चलकर फिर दौड़े और अपनी मंजिल तक पहुंचे। यही कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, यही आगे की रणनीति है, असम हो या कोई और राज्य।